बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना बाकायदा वीलॉग शुरू करने से पहले एक उड़ती उड़ती खबर आपको दे दूं। वफाकी दारुल हुकूमत में ये खबर उड़ाई जा रही है कि कादी फायद ईसा ने एक्सटेंशन से इनकार कर दिया है और किसी भी आईनी अदालत का सरबरा बनने से भी माजरत कर ली है। अब इस पे दो आरा पाई जा रही हैं। एक राय ये है कि कादी फायद ईसा घूम का और गंद का ऐसा टोकरा बन गया है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इसको मजीद सर पे नहीं उठाना चाहती कि ये इतना डिसक्रेडिट हो गया है। दूसरी राय ये है कि पीटीआई का जो एहतजाज जारी है और जिसने पहला मरला जीत लिया है, पहला राउंड जीत लिया है, हुकूमत को नफसियाती शिकस्त हुई है, पुलिस के बावजूद, एफसी के बावजूद, रेंजर्स के बावजूद, शेलिंग के बावजूद, तो उसको काम डाउन करने के लिए ये खबर मार्केट में फैलाई जा रही है। बहरहाल ये खबर बहुत गर्म है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे। अलमिया ये नहीं है कि फिरौनों का हमें सामना करना पड़ता है, यानी ये जो मखलूक है ना, ये अल्लाह पाक का कुंबा है और अल्लाह पाक इसको हमेशा के लिए भेड़ियों के हवाले नहीं करते। हाँ, कुछ वक्त के लिए तातारी आते हैं, कुछ वक्त के लिए तैमूर लंग आता है, कुछ वक्त के लिए इस तरह के जालिम फिरौन हो गया, यजीद हो गया, नमरूद, शद्दाद, हामान, ये आते हैं। लेकिन मुस्तकिल तौर पर अल्लाह पाक अपने कुंबे को जो है वो फिरौनों के या भेड़ियों के रहम करम पे नहीं छोड़ता। हाँ, अलमिया ये है और बहुत बड़ा अलमिया है कि जब मूसा ना हो या मूसा ना आए, फिरौनों ने सदियों तक बनी इजराइल से वो काम लिए, वो काम करवाए, उनकी औरतों से वो काम करवाए, उनके मर्दों से वो काम कराए और ऐसी ऐसी तामीरात की कि दुनिया की जो गुलामी की बदतरीन मिसाल है वो फिरौनों की और बनी इजराइल की थी। लेकिन फिर जिस तरह मैंने बताया, मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बचाकर वो ले गए और फिरौन जो है वो गर्क हुआ। उसके बाद पीटीआई ने तकरीबन 72 घंटे, अब एक नई खबर आ रही है कि असद कैसर ने जो है वो धरने का ऐलान कर दिया है। अगर कर दिया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीटीआई को ये बहुत पहले करना चाहिए था। पीटीआई ने सीटें जीती, पीटीआई ने पूरे मुल्क में इलेक्शन जीता, लेकिन जिस बंदे की वजह से जीता वो बंदा बेगुनाह जेल में पड़ा है और ये मर्जी के केसेस बनाते जा रहे हैं। बहरहाल पीटीआई को 72 घंटों तक कम अज कम सड़कें गर्म रखनी होंगी और बहादुर भाई की बहादुर बहनें, ये कहा जाता है ना कि जी वो इमरान खान का अपना कोई रिश्तेदार वो मुजाहरों में नहीं आता, वो तकलीफ नहीं उठाता, उसके बच्चे जो है वो बाहर हैं और दूसरे लोगों के बच्चों को वो आगे करता है। आज जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई है ना डी चौक में, वो अलीमा खान की और उज़मा खान की हुई है। मैं सिर्फ अपने मुअज़्ज़िज़ व्यूअर से ये पूछूंगा कि इमरान खान के 2 बेटे हैं, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के बेटों का क्या ताल्लुक है सियासत से? हाँ, हम इतराज करते, मैं इतराज करता कि जब उनका बाप वजीर आजम था ना और वो आकर वजीर आजम हाउस में मजे करते, वो आकर वजीर आजम हाउस में अकाउंट बनाते, वो आकर वजीर आजम अपने बाप के वजीर आजम होते हुए वो जो है ना IPP लगाते, इसके अलावा वो मिलें लगाते, इसके अलावा वो मनी लॉन्ड्रिंग करते, इसके अलावा वो ठेके लेते, ठेकों में कमीशन लेते और फिर मुश्किल वक्त में ना आते तो हम इतराज करते। भाई जब उनका बाप वजीर आजम था वो नहीं आए, उन्होंने वजीर आजम हाउस से खाना नहीं खाया, उन्होंने वजीर आजम हाउस में एक रात नहीं गुजारी। तो ये जो लोग इतराज करते हैं, तो ये जो हैं शरीफ बरादरान, इनके बेटे और इनकी बेटियां या जरदारी के बेटा और बेटियां, वो तो मौजें करते हैं, उनके सदके के बकरे खजाने से जाते हैं, उनकी स्कूल और यूनिवर्सिटी की फीसें खजाने से गई हैं। तो वो करें ना, जब मुश्किल वक्त है तो वो लाठियां खाएं, बिल्कुल, लेकिन वो तो नहीं खाते। तो बहरहाल आज इमरान खान की बहनों ने, आपको पता है कि वो उम्र रसीदा हैं, कोई लड़कियां नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस दिलेरी के साथ उन्होंने गिरफ्तारी दी, बिल्कुल मुस्कुराते हुए वो कैदी वैन में बैठी और जिस तरह वजीराबाद में उनके भाई ने गोलियां खाने के बाद इशारा किया था, उसी तरह अलीमा खान ने इशारा किया और उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल इमरान खान का DNA जो है वो उनमें साफ जाहिर हो रहा था। जिस तरह इमरान खान दिलेरी से जेल में हैं, जेल काट रहे हैं, उसी दिलेरी से आज उनकी 2 बहनों ने गिरफ्तारी दी।
اب میں یہ جو احتجاج شروع ہوا آج، پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلا راؤنڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیت لیا، یعنی جس طرح عامر مغل اور شوکت بصرہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ، آپ ویژول دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ جو نیشنل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ تو بکا ہوا ہے، انہوں نے تو اشتہارات لینے ہیں، انہوں نے تو مرنا نہیں ہے، انہوں نے قبر میں نہیں جانا، ان کے سیٹھوں نے، ظاہر ہے ملازمین کا کیا قصور ہے، ان کے سیٹھ ویسے 2 نمبر ہیں، سارے 2 نمبر کام کرتے ہیں، سیاست دانوں کی منی لانڈرنگ کرتے ہیں، صرف محسن نقوی کو دیکھیں، اور پھر جرنیل جب پیشاب کرتے ہیں زیادہ تر کھڑے ہو کے تو نیچے سے یہی سیٹھ پیدا ہوتے ہیں، اور اگر وہ بیٹھ کے 2 پیروں پہ پیشاب کرتے ہیں یعنی یلو کلر کا، تو پھر بھی یہ جو ہے نا چینل مالکان پیدا ہوتے ہیں، محسن نقوی، فیصل واڈا، یہ سارے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ تو نہیں دکھا رہا، لیکن جو پہلا راؤنڈ تھا وہ پی ٹی آئی نے جیت لیا، پی ٹی آئی نے حکومت کے اعصاب کو چٹک دیا، اور یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں نہ شہباز شریف ہے، نہ منسٹر انکلیو میں کوئی وزیر ہے، کیونکہ ان کے سامنے مثال ہے بنگلہ دیش کی۔ اب اس رات کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو تقریباً رات کے 10 ہو رہے ہیں، رات کو کیا ہوتا ہے، علی امین گنڈپور نہیں پہنچے، کیونکہ موٹر وے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کیل بکھیرے گئے، کس طرح خندقیں کھودی گئیں، کس طرح کنٹینرز کی لیئرز لگائی گئیں، رکاوٹیں ہٹانے میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے، اور وہ کوئی ایک کافر نہیں ہے، یعنی حسنین نیا پاکستان والے رپورٹ کر رہے تھے کہ اس کی جو لینتھ ہے وہ 5 سے 6 کلومیٹر ہے، اب آپ خود اندازہ کریں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ خوراک کے ٹرک ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس آنسو گیس کا جو ہے اس سے بچاؤ کا جو ہے نا وہ سامان ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ وہ بہت جلد پہنچیں گے، اور پھر پہنچنے کے بعد بہت جلد جو ہے وہ جائیں گے۔ اب پی ٹی آئی کے لیے میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان، بہادر شاہ ظفر یا فتح علی خان ٹیپو، کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں نا وہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ سوبر لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ سٹیٹس مین کا کام ہوتا ہے، یہ لٹیروں کا کام نہیں ہوتا، یہ ڈاکوؤں کا کام نہیں ہوتا، یہ ٹھگوں کا کام نہیں ہوتا کہ آپ ان کو دلائل سے قائل کر لیں کہ یار یہ بندہ اچھا ہے، اس بندے نے کیا قصور کیا ہے، آپ اس پہ کیس بنائے جا رہے ہیں، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کی بیوی کو کیوں پریشان کر رہے ہیں جس نے نہ کوئی الیکشن لڑا، نہ وہ سیاست میں آئی، نہ اس کے پاس کوئی عہدہ تھا، اس کو بھی آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھوت ہے لاتوں کے، یہ باتوں سے نہیں مانتے، اور ان کو ایسا ڈر پڑا ہوا ہے حسینہ واجد کا کہ حسینہ واجد تو انڈیا میں بھاگ گئی تھی، اس کے یار رہتے تھے یعنی اس میں انڈیا میں، ہم کدھر جائیں گے، یعنی ان کو تو کوئی ملک اس گند کو، ان گھوں کے ٹوکروں کو کوئی ملک پناہ بھی نہیں دے گا۔ یقین کریں اس وقت اسلام آباد میں جتنے بھی یہ حکومتی اہلکار یا حکام ہیں وہ اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں، وہ نکل گئے ہیں پتلی گلی سے، اور اسلام آباد کو جو ہے وہ جھولے لال کے حوالے کر گئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی مسلسل پریشر رکھے، پی ٹی آئی مسلسل پریشر بڑھائے۔ کل لاہور میں عمران خان کی سالگرہ کے موقع پر لاہور میں احتجاج ہے، حماد اظہر سامنے آئیں، وہ احتجاج کو لیڈ کریں، وہاں پہ بھی سڑکیں گرم کریں۔ اب بہت ہو گیا کہ یہ پیغام آ گیا، یہ پیغام آ گیا، یہ پیغام آ گیا، وہ اپنے تمام مقاصد پورے کر رہے ہیں، وہ عمران خان کو فیڈ کر رہے ہیں، وہ عمران خان کے دن ضائع کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو عمران خان کے نام پر جو وزیر اعلیٰ بنے، جو وزیر بنے، جو پارلیمنٹیرین بنے، تو وہ باہر نکلے نا، وہ اپنے ووٹروں کو نکالیں، اور عمران خان کو جو ہے نا وہ جیل سے نکالیں۔ اور اسد قیصر نے اگر یہ کہا ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ اسد قیصر نے دھرنے کا اعلان کیا ہے، اگر اعلان نہیں کیا تو اعلان کریں۔ کسی کے باپ کا اسلام آباد، کسی کی ماں جہیز میں لائی تھی، کسی کے نام جو ہے نا اس کی رجسٹری ہے، بالکل دھرنا دیں۔ اگر باہر والے آتے ہیں تو آتے رہیں، جے شنکر آتا ہے تو جے شنکر کون سا جو ہے نا ہماری پھوپھی کا بیٹا ہے، وہ قاتل ہی ہے نا کشمیریوں کا، یعنی وہ کیا کون سی ہم جو ہے نا وہ ان سے اچھائی کی توقع رکھیں، تو آتا ہے تو آتا رہے۔ اور یہ جو ہے فوج، یہ کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں آئے گی، یہ آپ بے فکر رہ جائیں۔ ابھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا فوج کو طلب کر لیا گیا، فوج کو کر لیا گیا، فوج نے کیا کرنا ہے آ کر، ٹھیک ہے فوج جو ہے نا وہ سرکار کی عمارتوں کی حفاظت کرے، حکومت کو شکایت تو کرے، لیکن فوج جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں آئے گی، اور نہ آنا چاہیے، اور انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ ہماری فوج ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جو ہے نا ہمارا خون ہے،
लेकिन पीटीआई को जो है मुसलसल अब अगर डू और डाई पे बात आ गई है तो वो बाहर निकलें, वो सड़कें गर्म करें। जिन लोगों ने अभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों ने एहतजाज में शिरकत नहीं की, वो अली अमीन गंडापुर के आने पर शिरकत करें, इस हुकूमत पर सड़कें गर्म करें, इन हुकूमत के पैरों के नीचे जमीन गर्म करें। क्योंकि जिस तरह मैंने बताया, ये ना दलाइल से मानने वाले हैं, ना ये दलीलों से मानने वाले हैं, ना ये बातों से मानने वाले हैं। हाँ, लातों से ये इस तरह मानेंगे जिस तरह जो है वो नवाज शरीफ सरूर पैलेस भागा, जिस तरह नवाज शरीफ जो है कुत्ते का खून दिखा के लंदन भागा, और फिर ये पैरों में पड़ते हैं। पीर पगारा ने कहा था कि जब इनके पास इक्तदार नहीं होता तो ये पैरों में पड़ते हैं, और जब इनके पास इक्तदार आ जाए तो ये गले से पकड़ते हैं। और हम इनको 40 साल में देख चुके हैं कि ये किस तरह पैर पकड़ते हैं और फिर किस तरह गले पकड़ते हैं। क्योंकि इनका जो है ना वो नस्ली तो है नहीं, बेनस्ले लोग हैं, नामुराद लोग हैं, कोई खानदानी लोग तो है नहीं। इनका फिर यही जो है वो तरीका होता है। लिहाजा पीटीआई कम अज कम 72 घंटे वो सड़कों पे रहे, मुकाबला करे जबर का, जुल्म का, फस्तायत का, और इमरान खान के साथ अपनी वफादारी शो करे, ताकि इमरान खान को जेल से निकालने की कोई सबील हो और उनके मैंडेट की वापसी की कोई दलील हो। अब वो कंफर्ट जोन छोड़ें, एसी के दिन वैसे भी खत्म हो रहे हैं, एसीओं को छोड़ें, डबल बेड्स को छोड़ें, केपीके हाउस को छोड़ें और बाहर निकलें। आज देखें जिस तरह इमरान खान की बहनों ने गिरफ्तारी दी है तो उन्हीं को सामने रखें। गिरफ्तारियां दे व्हाट्सएवर जो कुछ हो जाता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जिसने हमें गोली मारनी है वो जो है ना गोली मारे। आपको मैंने वो वीलॉग भी किया था कि वो जो लड़का इस तरह करके पुलिस के सामने खड़ा हो गया बांग्लादेश में कि जी मारो, एक गोली मारी गई, दूसरी गोली मारी गई, तीसरी गोली मारी गई, फिर वो गिरा, और वो लड़का गिरा और बांग्लादेश उठ गया। अब बांग्लादेश आपके सामने है, एक इंतहाई डिसेंट, एक इंतहाई शरीफ, एक इंतहाई दयानतदार, एक इंतहाई मुहिब्बे वतन, बिल्कुल इमरान खान की तरह डॉक्टर यूनुस वहां पे आप सरबराह हैं, और बंगाली जो है वो मुतमईन है कि यहां पे कोई ठग नहीं है, यहां पे कोई जालिम नहीं है, यहां पे कोई डायन नहीं है, यहां पे कोई चुड़ैल नहीं है जिसके पैर पुट्ठे हों। तो यहां पे हम इन्हीं का जो है वो सामना कर रहे हैं। लिहाजा पीटीआई सड़कों पे रहे, सड़कों पे फैसला होगा। वरना वैसे आप इमरान खान को जी आप देखेंगे तरमीम हो गई, इमरान खान को आप फांसी घाट की तरफ जाता देखेंगे, इमरान खान को आप उम्र कैद की तरफ जाता देखेंगे। लेकिन अगर आपने सड़कें गर्म रखी, लोग बाहर आए जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इमरान खान इस कौम की वजह से जेल में है, अब लोगों का फर्ज है कि वो बाहर आए और वो कर्ज उतारें। हमारी जो मेन स्टोरी है, मैंने आपको तारीख के हवाले दिए कि ये जो फिरौन है ना, इनका आना या इनका होना या इनका जुल्म करना वो कोई नया नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले क्या कर रखा था कुफार मक्का ने। यानी कोई दुनिया का ऐसा जुल्म, ऐसा गुनाह नहीं था जो वो नहीं कर रहे थे। यानी बच्चियों को जिंदा गाड़ देना, बच्चियों को जिंदा गाड़ देना, एक जिंदा जानवर की, बकरी की, बकरे की रान काट के, जिंदा जानवर की रान काट के पका लेना, बकरे या बकरियों की आंखों पर तीर अंदाजी करना, जिंदा, मुर्दा नहीं जिंदा, वहां पे निशाना सीखना। और यानी वो जो बाप के मरने के बाद, क्योंकि अरब ज्यादा शादियां करते हैं शुरू से, तो उनकी जो सुतेली माएँ होती उनका बेटों का आपस में बांट लेना, जो रिश्ते में उनकी माएँ होती, ये सारा हो रहा था। फिर क्या हुआ जी, अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में मक्की आफ्ताब और मदनी आफ्ताब तुलू हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक को रहम आ गया कि बस बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब जो है ना वो भेजना है, और ऐसी शख्सियत भेजनी है, ऐसा जो है ना वो पैगंबर भेजना है जहां स्टैंप कर देनी है कि इनके बाद जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, किसी और पैगंबर की जो है वो जरूरत नहीं रहेगी। कि मेरे आका ने टोटल 63 साल उम्र पाई, और उन 63 साल का मौजज़ा ये है कि इस वक्त 7 बरे आज़मों में
कोई बर आज़म ऐसा नहीं है जहां पे अजान ना होती हो, जहां पे नमाज ना होती हो, जहां पे कलमा ना पढ़ा जाता हो, जहां पे रोजे ना रखे जाते हो, जहां से हाजी ना आते हो। ये उन 63 सालों का मौजज़ा है, इजाज़ है। ये इसी तरह है, जब भी घटा टोप अंधेरा छाया तो अल्लाह पाक ने जो है वहां पे कभी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी मूसा कलीमुल्लाह, कभी ईसा ज़बीउल्लाह, कभी जो है ना वो इब्राहीम खलीलुल्लाह भेजे अल्लाह पाक ने कि बस अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। मैं समझता हूं ये कोई नई बात नहीं है। आप कहें कि ये कोई नई बात है, पाकिस्तान पे जुल्म, जो पाकिस्तान पे जो फसायत है गुज़िश्ता 2.5 साल से, आप कहें कि ये नई बात नहीं है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री मुझे पता है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है, ये होता आया है। क्योंकि मौला अली फरमा चुके हैं कि जब किसी को इख्तियार मिलता है ना तो वो बदलता नहीं है, वो एक्सपोज हो जाता है। वो असल में कमी को मोड़ा होता है, बेनस्ल होता है, बदनस्ल होता है, असल में नामुराद होता है। और जब उसके पास इख्तियार है वो अंधाधुंध लोगों पे इस्तेमाल करता है, अंधाधुंध इस्तेमाल करता है। वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भाइयों ने क्या किया? कुआं आपको याद है, आपको जो है ना वो जेल याद है, आपको जो है ना मंडी याद है जिसमें पैगंबर को बेचा गया। दौलत को देखा है हमने मिस्र के बाजार में, सितम ज़रीफ पैगंबर खरीद लेती है। बिक गए, पोतीफार के हाथों बिक गए, फिर ज़िना न करने पे जेल पहुंच गए, फिर जेल से अजीज़े मिस्र बन गए। देख लें जरा स्टोरी, हिस्ट्री देख लें, इसी तरह होता है। वो कुएं में भी यूसुफ थे, वो बाजार में भी यूसुफ थे, वो जेल में भी यूसुफ थे, और वो अजीज़े मिस्र बन के भी यूसुफ थे। किसी से रत्ती बराबर बदला नहीं लिया। जब भाई आए उनको गले लगाया। क्यों? क्योंकि वो असली लोग थे, वो नस्ली लोग थे, वो नामुराद नहीं थे। ये नामुराद हैं, ये बदनस्ले हैं, ये हादसाती हैं, ये ज़हनी मरीज हैं। दौलत और कुर्सी इनके ज़हनों पे सट मार चुकी है और ये इंसान को इंसान नहीं समझते। इनके पास इतना हराम का पैसा है, इनके पेट में इतना हराम है कि ये इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है, मैं खुदा न खास्ता कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, कि ये ताकतें, ये एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पालतू, ये मिलकर हमें 77 साल से मामू बना रहे थे, 77 साल से लूट रहे थे। ऊपर से लड़ना, उतो लड़ी जाओ, विचो खाई जाओ, कि अचानक इमरान खान नमूदार हो गए। यकीन करें कि इमरान खान ने अपना काम कर दिया है। जितना इमरान खान ने अपने हिस्से से ज्यादा का काम कर दिया है। लोग इनके अब चेहरे पहचानते हैं, लोग इनके चेहरे पहचानते हैं। वो कौन बड़ी बदकिस्मत होती है जिसके हीरो नहीं होते। इमरान खान हीरो बन के आए, अजनबी बन के आए, एलियन बन के आए, एक एक का चेहरा दिखाया, एक एक का नकाब नोचा। नून लीग का नकाब नोचा, पीपल्स पार्टी का नोचा, MQM का नोचा, फायज ईसा का नोचा, जर्नैलों का नोचा, स्टैब्लिशमेंट का नोचा, ब्यूरोक्रेसी का नोचा, पुलिस का, हर एक का नकाब नोच के सामने खड़ा कर दिया कि ये तुम्हारे खैर खा हैं या तुम्हारे दुश्मन हैं। इमरान खान ने अपने हिस्से से ज्यादा काम किया और पाकिस्तानी कौम इमरान खान की मशकूर रहेगी। तारीख लिखेगी इमरान खान को कि इमरान खान ने 3.5 साल में वो कुछ कर दिया, और इंशाल्लाह उसे मौका मिला तो वो दोबारा करेगा जो ये 77 साल में नहीं कर सके। जो बदमाशी यहां पे 77 साल से होती रही, 77 साल से। तो बदकिस्मती फिरौन नहीं है, ये तो बिल्कुल हिस्ट्री है। मैंने आपको बार बार बताया है, बदकिस्मती मूसा का ना होना है, ये बदकिस्मती है। इमरान खान के आने से पहले बदकिस्मती थी, अब तो बदकिस्मती नहीं है। अब तो इंशाल्लाह इट विल बी ऑल राइट। हालात बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। पीटीआई सड़कों पे रहे, पीटीआई प्रेशर बिल्ड करे, पीटीआई एहतजाज करे, और पीटीआई जो है वो सड़कें गर्म करे। पीटीआई के वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स, लीडर्स सारे बाहर निकले, कश्तियां जला के बाहर निकले। बहादुर शाह जफर या फतेह अली खान टीपू। फिरौन बदकिस्मती या अलमिया नहीं है, अलमिया मूसा करना होना है। और मूसा आ जाए तो फिर फिरौन पूरे लश्कर के साथ, पूरी मशीनरी के साथ, सारे इंजीनियर्स के साथ, सारे जादूगरों के साथ, सारे तबसरा निगारों के साथ, जियो के साथ, समा के साथ, दुनिया के साथ, बोल के साथ, फिर वो बैर कुलजुम में
یا دریائے نیل میں اس نے غرق ہونا ہے، اس سسٹم نے غرق ہونا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بدماشی نے غرق ہونا ہے، اس مافیا کی بدماشی نے غرق ہونا ہے۔ ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، عدل کا نہیں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔